सभी को नमस्कार। आज अपन 12वीं कक्षा में भूगोल विषय जो है उसका तीसरा अध्याय जो है शुरू कर दिया था, जनसंख्या जो है, वितरण, घनत्व और वृद्धि। इसी के अंतर्गत आज अपना जो है अध्ययन बिंदु जो है वह है जनांकीय या जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत। अब जनांकीय या जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की अगर जो है अपन बात करें तो ये भी जो है वो किसे प्रदर्शित कर रहा है, जनसंख्या को ही प्रदर्शित करता है कि किसी भी क्षेत्र में जो ग्रामीण जनसंख्या है वो धीरे धीरे किस प्रकार से नगरीय जनसंख्या में जो है वो परिवर्तित होती है। तो जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत को पढ़ने जो अपन शुरू करें तो इससे अपन देखें कि जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत जो है दिया किसने, ठीक है ना। अपनी पुस्तक में ये जो है नहीं बता रखा, लेकिन आपको जो है ध्यान होना चाहिए कि जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत जो है वो किन्होंने दिया है। तो अपन जो देखेंगे, सबसे पहले अपन बात करें 1929 में थॉमसन महोदय थे जिन्होंने ये सिद्धांत दिया था, ठीक है ना। कौन थे? थॉमसन महोदय। इन्होंने 1929 में सबसे पहले जो है जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत जो है प्रस्तुत किया था, ठीक है ना। ये बात अलग थी, इन्होंने जो जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत दिया उनकी अवस्थाएं अलग थी, लेकिन धीरे धीरे इसमें जो है वो सुधार किया गया। जैसा अपन ने बात करें कि 1945 में एक और जो है विद्वान आए जिनका नाम था नॉर्टेनस्टीन। इन्होंने 1945 में जो है इसमें कुछ सुधार करके दोबारा इस जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत को प्रस्तुत किया। फिर नंबर 3 पे जो है अपन बात करें तो 1975 के अंदर पीटर हेगेट, जिन्होंने जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की 5 अवस्थाएं बताकर जो है इस सिद्धांत को जो है प्रस्तुत किया। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत जो है सबसे पहले जो प्रस्तुत किया था 1929 में थॉमसन महोदय ने। उसके बाद में इसमें कुछ संशोधन करके 1945 में नॉर्टेनस्टीन महोदय ने इसको फिर से जो है वो दिया। फिर 1975 में जो है इसकी 5 अवस्था बताकर पीटर हेगेट ने इसको जो है प्रस्तुत किया था। तो ये कुछ आपको ध्यान में रखना है। आगे अपन बात करें इसके उपयोग की कि जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत जो है इसका उपयोग क्या है। यदि उपयोग की बात करें तो अपन ने कहा सबसे पहले तो जो है ये किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन करता है। इस सिद्धांत द्वारा किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या का जो है अपन क्या कर सकते हैं? वर्णन कर सकते हैं। दूसरा, किसी भी क्षेत्र की भावी जनसंख्या का अध्ययन कर सकते हैं। कोई भी क्षेत्र है, उस क्षेत्र का जो भावी जो है उस क्षेत्र में जनसंख्या क्या होगी उसका अपन अध्ययन इस जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत से कर सकते हैं, क्योंकि जो है वहाँ की जन्म दर और मृत्यु दर के अनुसार अपन इस सिद्धांत में जो है देखकर जो है पता लगा सकते हैं कि आने वाले समय में उस क्षेत्र में जनसंख्या जो है वो कम होगी या बढ़ेगी। तो अपन का भावी जनसंख्या का अध्ययन जो है अपन लगा सकते हैं। तीसरा जो अपन अगर बात करें कि इस जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के द्वारा अपन ये भी पता लगा सकता है कि किसी भी जो है क्षेत्र में वहाँ की जनसंख्या जो है, किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या जो है वह ग्रामीण खेतीहर ग्रामीण है, खेतीहर है, या अपन कहें नगरीय या औद्योगिक
जनसंख्या है। यानी कि किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या जो है वह ग्रामीण है या कृषि कार्य करने वाली है, या नगरीय है या औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने वाली है। ये अपन जो है किससे पता लगा सकते हैं? जनसंख्या संक्रमण की सहायता से जो है पता लगाते हैं। तो ये सारे जो है इस पर जो है उपयोग देखें कि क्या उपयोग, महत्वपूर्ण जो है उपयोग जो है इसका सिद्धांत का क्या है, किस लिए सिद्धांत का जो है उपयोग जो अपन करते हैं। आगे अपन बात करते हैं अब जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की, जो है किस प्रकार से जो है ये सिद्धांत काम करता है। अपन जो कह रहे हैं जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत जो है, ये जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की जो है कितनी अवस्थाएं बता रखी है? 5 अवस्थाएं। कितनी अवस्थाएं बता रखी है? 5 अवस्थाएं जो है वो बता रखी है। और पांचों जो अपन सिद्धांत की बात करें तो इस सिद्धांत में जो है जो चीजें जो है मुख्य रूप से देखी जाती है वह क्या है? जन्म दर व मृत्यु दर। किसको देखा जाता है? जन्म दर और मृत्यु दर के अनुसार जो है इसकी 5 अवस्थाएं जो है वो बांटी गई है। यानी कि जो है इस सिद्धांत की अपन बात करें तो सिद्धांत में 5 अवस्थाएं, और 5 अवस्थाओं को जो है किसके अनुसार बांटा गया? जन्म दर और मृत्यु दर के अनुसार जो है बांटा गया। बिल्कुल जो है स्पष्ट और सरल तरीके से जो है समझे इसको, आपको 5वीं अवस्था जो है वो पता चल जाएगी कौन कौन सी अवस्था में क्या क्या चीजें होती है। तो अपन जो है 5वीं अवस्था की जो है वो बात करते हैं। तो अपन का जो है अवस्थाओं में क्या बता रखा है? जन्म दर और मृत्यु दर। तो अपन जो है इसको देखेंगे, एक तरफ ने अपन ने लिख दिया जन्म दर और दूसरी तरफ लिख रहे हैं अपन मृत्यु दर। ठीक है ना, एक तरफ मृत्यु दर है तो दूसरी तरफ जो है वो जन्म दर है। अब जो है अपन बात करें इसकी पहली अवस्था जो है, ठीक है ना, प्रथम अवस्था में जो है दोनों की क्या स्थिति होगी? तो अपन का पहली अवस्था में जन्म दर जो है वो क्या होती है? उच्च स्तर पे होती है। अभी डायग्राम बना के अपन जो है वापस समझाएंगे इसको, तब बिल्कुल जो है समझ में आ जाएगा आपने। ठीक है, तो अपन जो कह रहे हैं कि 5 अवस्थाएं, 5 अवस्था में पहली अवस्था में जन्म दर जो है वो क्या है? उच्च स्तर पे है। मृत्यु दर जो है वो क्या होती है? ये भी उच्च स्तर पे जो है वो रहती है। फिर दूसरी अवस्था की अगर जो है बात करें तो दूसरी अवस्था में जन्म दर जो है वो क्या है? ये अभी भी जो है उच्च स्तर पे जो है वो बनी हुई है। दूसरी अवस्था में भी जन्म दर जो है वो क्या होती है? उच्च होती है, जबकि मृत्यु दर जो है ये उच्च तो होती है परंतु गिरती अवस्था में। ठीक है ना, जन्म दर उच्च होती है, मृत्यु दर जो है वो उच्च होती है, लेकिन अब जो है उच्च है लेकिन साथ साथ में क्या हो रही है? मृत्यु दर गिर रही है। तीसरी अवस्था की जो है अपन बात करें तो तीसरी अवस्था के अंदर जो है ये जो है जन्म दर जो है वो क्या है? उच्च परंतु गिरती अवस्था में। ठीक है ना, तीसरी अवस्था में जन्म दर जो है वो उच्च होती है, लेकिन अब जो है तीसरी अवस्था में जो है जन्म दर जो है वो क्या होती है? गिरती हुई प्रतीत होती हैं। जबकि जो है मृत्यु दर की अपन जो है बात करें तो मृत्यु दर जो है वो क्या होती है? मध्यम स्तर पे जो है वो होती है। मृत्यु दर जो है वो कैसी होती है? मध्यम होती है। चौथी अवस्था की बात करें तो चौथी अवस्था में जन्म दर जो है वो कहाँ आ जाती है? मध्यम जो है वो स्तर पे हो जाती है। जबकि मृत्यु दर की बात करें तो ये निम्न स्तर पे जो है वो आ जाती है। मृत्यु दर क्या हो जाती है? निम्न स्तर पे आ जाती है। लास्ट अंतिम अवस्था जो है इसकी वो है 5वीं अवस्था। अब देखिए 5वीं अवस्था में जो है क्या होता है? जन्म दर जो है ये भी गिर के जो है वो कहाँ आ जाती है? निम्न स्तर पे जो है वो आ जाती है। और मृत्यु दर जो है वो पहले से ही जो है वो क्या है? निम्न स्तर पे स्थिर है।
ठीक है। तो ये 5 अवस्था हैं जिनमें जन्म दर और मृत्यु दर को जो है वो बता रखा है। बिल्कुल स्पष्ट तरीके से जो है याद रखें कि पहली अवस्था में जन्म दर मृत्यु दर दोनों ही क्या होती हैं, उच्च होती हैं। अभी अपन डायग्राम देखेंगे तो बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगा। दूसरी अवस्था में जन्म दर जो है उच्च होती है, मृत्यु दर भी उच्च होती है लेकिन गिरती हुई अवस्था में होती है। तीसरी जो है अवस्था की बात करें तो इसमें उच्च होती है जन्म दर, लेकिन अब जो है इसमें गिरावट जो है वो देखी जाती है। मृत्यु दर जो है वो मध्यम स्तर पे आ जाती है। चौथी अवस्था में जो है जन्म दर मध्यम स्तर पे है और मृत्यु दर जो है वो निम्न स्तर पे है। पांचवी अवस्था में जो है जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही जो है वो क्या है, निम्न स्तर पे जो है वो स्थिर हो जाती है। अब अपन जो है इसका डायग्राम जो है वो देखेंगे। जैसा कि जब अपन शुरुआत में भी जो है बात की थी कि जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत जो है वो क्या है, जो अशिक्षित समाज है, ग्रामीण समाज है या खेतीहर समाज है, उसको धीरे धीरे जो है वो क्या करता है, शिक्षित नगरीय और औद्योगिक क्षेत्र की ओर जो है वो बढ़ाता है। तो अपन जो है एक किताब में एक ऐसा डायग्राम दे रखा है कि अशिक्षित खेतीहर शुरुआत के अंदर जो क्षेत्र होता है वो इस प्रकार का होता है। शुरुआत में जो क्षेत्र होता है वो कैसा होता है, अशिक्षित समाज होता है, वहाँ पर रहने वाले लोग जो है वो कैसे होते हैं, अशिक्षित होते हैं। ठीक है ना। ग्रामीण क्षेत्र होता है और वहाँ पर काम करने वाले लोग जो है वो कैसे होते हैं, कृषि कार्य करने वाले लोग जो है वो होते हैं। लेकिन अपन जो बात करें कि जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत से अपन पता लगाते हैं कि धीरे धीरे जो है यही क्षेत्र जो है, जो अशिक्षित ग्रामीण और खेतीहर था, वो कैसा जो है हो जाता है, समय के साथ में शिक्षित हो जाता है। ग्रामीण से जो है किस में बदल जाता है, नगरीय में जो है वो बदल जाता है। और जो खेतीहर समाज जो होता है, ठीक है ना, वो खेतीहर समाज धीरे धीरे समय के साथ में जो है क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है और जो है क्या करने लगता है, औद्योगिक क्षेत्र में काम करना शुरू हो जाता है। तो ये जो है अपन समय के साथ में बदलाव जो देखते हैं वो जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत में देखते हैं। आगे अपन जो है चलते हैं जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की पांचवी जो है अवस्थाओं को एक डायग्राम के द्वारा जो है वो समझेंगे। देखिए अपन जो है यहाँ पर जो 0, 10, 20, 30, 40, 50 लिखे हुए हैं, ये जो है जन्म दर और मृत्यु दर को जो है वो प्रदर्शित करेगा कि कितनी संख्या जो है जन्म लेने वाली और कितनी जनसंख्या जो है वो मरने वाली है। तो अपन जो है इस डायग्राम के द्वारा जो है अपन समझेंगे कि जो है किस प्रकार से मृत्यु दर जो है वो रही और किस प्रकार से जो है जन्म दर रही। वैसे अपन ने पहले ही पांचों अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर को जो है बताया कि जो है पहली अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर जो है वो क्या रहेगी, दूसरी अवस्था में क्या रहेगी, तीसरी अवस्था में जो है वो क्या रहेगी। डायग्राम बनाते हुए जो है आपको भी जो है ध्यान रखना, जब आप कॉपी में जो है बनाएं तो यहाँ पर जन्म दर और मृत्यु दर जो है प्रदर्शित करना है, तो आप पहले से ही जो है बता दीजिए। जैसे कि अपन ने कहा कि जो है लाल कलर की जो है पेन से अपन जो लाइन खींचेंगे वो किसको प्रदर्शित करेगा, जन्म दर को प्रदर्शित करेगा। जो ग्रीन कलर से जो अपन दर्शाएंगे वह जो है किसको प्रदर्शित करेगा, मृत्यु दर को जो है वो प्रदर्शित करेगा।
और जो ऑरेंज कलर की जो है लाइन है ये वृद्धि दर को जो है वो प्रदर्शित करेगा। ठीक है ना, तो ये जो है आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन सी लाइन किस को जो है प्रदर्शित कर रही है। अब अपन चलते हैं कि पहली अवस्था, जैसा कि अपन बात करें प्रथम अवस्था, आपको जो है कॉपी में बनाए तो स्केल से जो है लाइन खींच के बढ़िया सा जो है डायग्राम बनाना है। तो पहली अवस्था जो है प्रथम अवस्था की जो है बात करें तो प्रथम अवस्था में अभी अपन ने देखा था कि जो है जन्म दर जो है वो क्या होती है, उच्च स्तर पे स्थिर रहती है। तो जन्म दर की अपन जो है बात करें लाल लाइन से जो है लगभग जो है वो कितनी थी, 40 से जो है अपन बात करें कि जो है 43 से 45 के आसपास जो है वो जन्म दर जो है वो हुआ करती थी। ये जन्म दर को जो है प्रदर्शित कर रहा है। दूसरी तरफ अपन बात करें कि मृत्यु दर भी जो है वो इसी के साथ उच्च जो है स्तर पे स्थिर जो है वो थी। तो ये पहली अवस्था हो गई। जन्म दर और मृत्यु दर को जो है अपन ने बताया कि जन्म दर भी जो है उच्च स्तर पे थी और मृत्यु दर भी जो है वो क्या थी, उच्च स्तर पे थी। तो अपन ने कहा जब मान लीजिए कि जो है 40-45 जन्म लेने वाले लोग हैं और 40-45 ही जो है वो क्या है, मरने वाले लोग हैं। तो जितने लोगों ने जन्म लिया उतने ही लोग क्या हो गए, मर गए। तो जो है कोई जनसंख्या वृद्धि हुई नहीं हुई। तो अपन ने जो है कहा कि वृद्धि जो थी, जनसंख्या वृद्धि, वो निम्न स्तर पे जो है वो क्या थी, स्थिर थे। जनसंख्या वृद्धि जो थी वो क्या थी, निम्न स्तर पे जो है वो स्थिर थी। क्योंकि जो है दोनों जन्म और मृत्यु दर दोनों उच्च तो थे लेकिन दोनों ही एक जैसे थे, जिसका परिणाम ये हुआ कि जनसंख्या वृद्धि नहीं हुई। तो जो है निम्न स्तर पे स्थिर हुई। दूसरी अवस्था की जो है अपन बात करें तो दूसरी अवस्था में जो है अपन ने कहा कि जन्म दर जो थी वो अभी भी जो है वो क्या है, उच्च स्तर पे जो है वो बनी हुई है। जन्म दर अभी भी जो है वो क्या है, उच्च स्तर पे स्थिर है। जबकि मृत्यु दर की जो अपन बात करें तो मृत्यु दर जो है उच्च स्तर पे होते हुए भी जो है इसमें क्या होती है, गिरावट जो है वो देखी जाती है। ठीक है ना, मृत्यु दर उच्च स्तर पे होते हुए भी जो है क्या होती है, गिरावट जो है वो देखी जाती है। अब देखिए होता क्या है, पहली अवस्था जो है कैसी अवस्था थी, अशिक्षित, ग्रामीण और खेतीहर, जिसमें जो है शिक्षा की कमी है। कैसे है, शिक्षा की जो है इन लोगों में कमी है, शिक्षित नहीं है, अनपढ़ है, इसलिए उनका जो है विकास भी जो है अपन कहें कि बुद्धि कौशल जो है इतना काम नहीं करता है। इसलिए वो लोग जो है क्या है, जितने जो है जन्म हो रहे हैं, जितने मर रहे हैं, उनसे जो है उनको कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन जैसे ही दूसरी अवस्था आई, दूसरी अवस्था आते ही अब जो है उनमें क्या हुई, लोगों में थोड़ा शिक्षा जो है वो परिवर्तन हुआ, लोग शिक्षित होने लगे। और जब लोग जो है शिक्षित होने लगे, समझदार होने लगे, अपने बुद्धि का प्रयोग करने लगे, तो फिर जो है अपन ने कहा कि जो है उनको लगा कि हाँ लोग जो मर रहे हैं, ठीक है ना, तो उनको जो है वो बचाया जाए। तो धीरे धीरे क्या हुआ, मृत्यु दर में जो है वो कमी लाई गई। अपन जैसे कि एक उदाहरण लें कि मान लीजिए अपने घर में जो है शादी ब्याह का जो है वो मौका है, सब लोग जो है नाचे गा रहे, उसी समय मान लीजिए किसी अचानक जो है किसी की तबीयत खराब हो गई, तो लोग जो है क्या करेंगे, अभी भी जो है नाचेंगे गाएंगे या उसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे, उसको बचाएंगे, सीधी सी बात है। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी यही हुआ कि जो जन्म लेने वाले लोग थे उसकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं हुआ। किसकी तरफ ध्यान गया, जो मरने वाले लोग थे उनकी तरफ ध्यान गया। और जो है चिकित्सा सुविधाएं जो है वो की गई और धीरे धीरे मृत्यु दर को जो है वो क्या किया, कम करना जो है वो शुरू किया। तो अपन ने कहा कि दूसरी अवस्था में जन्म दर जो थी वह अभी भी जो है उच्च बनी हुई थी, जबकि जो है वो मृत्यु दर में जो है धीरे धीरे जो है क्या हुई, कमी आना शुरू हुई। अपन जो इसको जो है यहाँ पर इस प्रकार से जो है प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे कि ये जो क्षेत्र, इसमें शिक्षा जो थी वो क्या थी, शिक्षा की कमी। लोग जो है कैसे थे, ग्रामीण, कार्य जो है वो क्या करते थे, कृषि कार्य जो है वो करते थे। किस प्रकार के काम करते थे, कृषि कार्य जो है वो करते थे। फिर अपन बात करें जन्म दर उच्च, ठीक है ना, मृत्यु दर ये भी जो है वो क्या है, उच्च। ठीक है ना, इस प्रकार से एक एक जो है अवस्था के नीचे जो है आप इस प्रकार से जो है वो प्रदर्शित कर सकते हैं, तो और भी आसानी जो है वो हो जाएगी।
दूसरी अवस्था की जो अपन बात करें तो दूसरी अवस्था में भी जो है अपन ने कहा क्या हो गया, शिक्षा में थोड़ा सा जो है वो क्या हुआ, सुधार हुआ। क्षेत्र जो था वह अभी भी जो है कैसे ही था, ग्रामीण ही था, ठीक है ना। अभी भी जो है कृषि कार्य जो है वो किया जाता था। जन्म दर जो है वह अभी भी उच्च है। मृत्यु दर जो है वो उसमें जो है वो क्या हुई, गिरावट जो है वो दर्ज की गई, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जैसे ही जो है शिक्षा में जो है सुधार हुआ तो अपन ने कहा शिक्षा में सुधार होते ही जो है मृत्यु दर में जो है वो क्या हुई, कमी आई। अब तीसरी अवस्था की जो अपन बात करें, जो सबसे जो है वो महत्वपूर्ण भी जो है, परीक्षा की दृष्टि से भी जो है वो कहें तो भी जो है महत्वपूर्ण है और ऐसे भी जो है वो महत्वपूर्ण है। जनसंख्या संकट सिद्धांत बनाते समय ध्यान रखना, तीसरी अवस्था जो है ना थोड़ी सी जो है आपको चौड़ी बनानी है, ठीक है ना। अब देखिए तीसरी अवस्था में जो है वो क्या हुआ, जन्म दर की अगर बात करें तो तीसरी अवस्था में जो है जन्म दर कुछ समय के लिए जो है वो क्या थी, उच्च थी, और उसके बाद में जो है इसमें जो है वो क्या हुआ, गिरावट जो है वो दर्ज की गई। ठीक है ना। तीसरी अवस्था में जो है पहले तो जो है कुछ समय के लिए उच्च होती है, फिर इसमें जो है वो गिरावट जो है वो दर्ज की जाती है। मृत्यु दर की अगर जो है वो बात करें, क्योंकि तीसरी अवस्था में जो है शिक्षा में और सुधार हुआ, अब लोग धीरे धीरे जो है मृत्यु दर के साथ में जो है वो क्या हुआ, जन्म दर जो है, लोग जो है जनसंख्या जो बढ़ती जा रही थी उसके ऊपर भी ध्यान देना जो है वो शुरू किया। तो धीरे धीरे जो है जन्म दर में जो है वो क्या आई, कमी आई। मृत्यु दर की अपन ने बात की तो जो है इस समय जो है लोग जो है काफ़ी शिक्षित हो चुके थे, लोगों में जो है अपने का तकनीकी सुधार हो चुका था, कई जो है चिकित्सा सेवा में भी जो है नए नए आविष्कार जो है हो चुके थे, नए नए जो है औजार वगैरह जो आ चुके थे, जिसके जो है दम पे मृत्यु दर में जो है वो क्या हुई, बहुत ही बड़ी जो है गिरावट जो है दर्ज की गई, यानी कि मृत्यु दर में जो है वो क्या आ गई, कमी जो है प्रदर्शित की गई। अब यहाँ पर मृत्यु दर जो है वो अचानक से जो है वो क्या हो जाती है, गिरनी शुरू हो जाती है। मृत्यु दर में जो है वो क्या होती है, कमी होती है और मध्यम स्तर पे जो है वो आ जाती है। अब देखिए सबसे बड़ी जो अपन बात करें कि ये जो गैप है यहाँ से लेके जो है वो यहाँ तक का, ये बहुत ही बड़ा गैप है, जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर की जो अपन बात कर रहे हैं कि जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का जो ये गैप जो है वो बहुत ही बड़ा जो है वो गैप हो जाता है, जिसमें अपन ने कहा कि जो है जनसंख्या वृद्धि जो है वो तीव्र गति से जो है बढ़ती है। अब देखिए जन्म दर जो है वो तो इतनी ऊपर है, मृत्यु दर बिल्कुल जो है यहाँ आ जाती है, जिसमें अपन ने कहा जो है जनसंख्या वृद्धि जो है वो तीव्र गति से जो है वो बढ़ती है, और इसी को जो है अपन क्या कहते हैं, जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट। देखिए ये प्रश्न जो है पूछा जाता है कई बार कि जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की वो कौन सी अवस्था है जहां पर जनसंख्या तीव्र गति से जो है वो बढ़ती है, तो कौन सी अवस्था है, तीसरी अवस्था, ठीक है ना, ये जो है वो तीसरी अवस्था है। प्रश्न ये भी पूछा जाता है जनसंख्या विस्फोट की जो है स्थिति या जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की कौन सी अवस्था में होता है, तो तीसरी अवस्था जो है ऐसी अवस्था है जिसमें जनसंख्या विस्फोट की स्थिति जो है वो होती है, जिसमें अचानक तीव्र गति से जो है जनसंख्या वृद्धि होती है। कारण क्या कि जन्म दर उच्च होती है और मृत्यु दर में जो है अचानक जो है गिरावट दर्ज की जाती है, जिसके कारण जनसंख्या विस्फोट की स्थिति होती है। एक और बात कि भारत जो है वो इसी तीसरी अवस्था में है, जिसमें अपन ने कहा जनसंख्या विस्फोट की जो है वो स्थिति है, ठीक है ना। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है कि जनसंख्या विस्फोट जो है वो कौन सी अवस्था है, तीसरी अवस्था है। कौन सी अवस्था, तीसरी अवस्था। इधर जो अपन बात करें वृद्धि दर की जो है बात कर रहे थे, यहाँ पर जो है पहली अवस्था में निम्न स्तर पर स्थिर थी, फिर जो है मृत्यु दर में जो है वो क्या हुई, कमी आई, जन्म दर उच्च थी अभी भी, तो धीरे धीरे जो इसमें दूसरी अवस्था में अपन ने कहा कि जो है वृद्धि होना शुरू हुई। तीसरी अवस्था जो अपन बात करें जिसमें जनसंख्या विस्फोट,
यानी कि जनसंख्या तीव्र गति से जो है वो बढ़ी, और तीव्र गति से अगर जो है जनसंख्या बढ़ी तो वृद्धि भी जो है वो क्या होगी, अचानक से जो है जनसंख्या वृद्धि भी जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जनसंख्या वृद्धि जो है वो क्या हो जाएगी, अचानक बढ़ जाएगी। चौथी अवस्था की जो है अपन बात करें, चौथी अवस्था की यदि अपन बात करें तो चौथी अवस्था में जन्म दर जो है वे क्या हो जाती है, मध्यम स्तर पे जो है वो पहुंच जाती है। कहां पहुंच जाती है, मध्यम स्तर पे जो है वो पहुंच जाती है, ठीक है ना। और जो है मृत्यु दर की बात करें तो मृत्यु दर भी जो है वो क्या हो जाती है, चौथी अवस्था में निम्न स्तर पे जो है वो पहुंच जाती है। कहां पहुंच जाती है, निम्न स्तर पे जो है वो हो जाती है। और जन्म दर जो थी वह जो है क्या हो जाती है, मध्यम स्तर पे जो है वो पहुंच जाती है। तो इस प्रकार से जो है अपन ने कहा कि ये चौथी अवस्था जो होती है जिसमें जन्म दर मध्यम स्तर पे होती है और मृत्यु दर जो है वो क्या हो जाती है, निम्न स्तर पे जो है वो स्थिर हो जाती है। इसका परिणाम जो होता है जनसंख्या वृद्धि जो है वो अगर कहें तो बढ़ जाती है। फिर पांचवी अवस्था की जो अगर बात करें, यदि पांचवी अवस्था की जो है अपन बात करें तो पांचवी अवस्था जो है इसमें जन्म दर जो थी, जन्म दर जो थी वह जो है क्या हो जाती है, निम्न स्तर पे जो है वो स्थिर हो जाती है, ठीक है ना। और मृत्यु दर जो होती है वह भी जो है निम्न स्तर पे जो है वो स्थिर हो जाती है। मृत्यु दर जो है, मृत्यु दर भी जो है वो क्या हो जाती है, निम्न स्तर पे जो है वो स्थिर हो जाती है। आपकी किताब में जो है पांचवी अवस्था में यहाँ पर थोड़ा जो है वो गड़बड़ दे रखा है तो उसको जो है सुधार कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि जो है पांचवी अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही निम्न स्तर पे जो है वो रहती है, ठीक है ना। उसमें जो है गैप दे रखा है आपके डायग्राम में, जबकि इतना गैप नहीं है। तो ये ध्यान रखिए कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही जो है वो क्या होती है, निम्न स्तर पे क्यों हो जाती है, क्योंकि पांचवी अवस्था में आते आते जो है देश इतना विकसित हो जाता है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में कहो, चिकित्सा के क्षेत्र में कहो, तब प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कहो, हर क्षेत्र में जो है यह देश जो है वह क्या हो जाता है, तक विकसित हो जाता है। और विकसित होने के कारण जो है वहाँ पर जन्म दर और मृत्यु दर दोनों पे जो है वो क्या कर लिया जाता है, नियंत्रण जो है वो कर लिया जाता है। और इसी के जो है कारण जो है जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही क्या आ जाती है, निम्न स्तर पे जो है वो पहुंच जाती हैं। और इसका जो है परिणाम जो है वो क्या होता है कि वृद्धि जो है वो उच्च स्तर पे जो है वो क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है। यानी कि अब जो है वृद्धि नहीं हो रही है जनसंख्या की, क्योंकि जो है जन्म लेने वाले लोग और मरने वाले लोग करीब करीब जो है वो क्या है, एक जैसे है। तो अब जनसंख्या बढ़ तो गई लेकिन अब उच्च स्तर पे जो है वो क्या है, स्थिर है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि पांचवी अवस्था जो है वो पांचवी अवस्था जो अपन ने बात की कि पांचवी अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही निम्न स्तर पे होते हैं और वृद्धि जो है वो उच्च स्तर पे जो है क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है। यदि जो है यहाँ पर अपन बात करें तो शिक्षा में जो है वो क्या होता है, शिक्षा की अगर जो है बात करें तो यहाँ पर जो है शिक्षा उच्च स्तर पे हो जाती है, यानी कि शिक्षा जो है बढ़ जाती है, ठीक है ना। ग्रामीण क्षेत्र से धीरे धीरे क्षेत्र जो है वो कैसा होता जाता है, नगरीय जो है क्षेत्र में जो है वो बढ़ता जाता है। खेती से जो है लोग जो है वो क्या हो जाते हैं, द्वितीय क्रियाकलाप में जो है वो काम करना शुरू करते हैं। जन्म दर जो है वह जो है क्या हो जाती है, गिरती हुई, उच्च स्तर पे गिरती हुई। मृत्यु दर जो है वो कैसी होती है,
वो मध्यम स्तर पे जो है वो हो जाती है। ठीक जो है वापस चौथी अवस्था की जो है अपन बात करें तो चौथी अवस्था में जो है जन्म दर मध्यम, मृत्यु दर जो है वो निम्न स्तर पे। ठीक है ना। क्षेत्र जो है कैसा हो जाता है, ग्रामीण से शहरी जो है वो हो जाता है। फिर पांचवी अवस्था की जो अपन वापस बात करें तो पांचवी अवस्था में जो है जन्म दर जो है वो निम्न स्तर पे, मृत्यु दर ये भी निम्न स्तर पे। ठीक है ना। और ये क्षेत्र जो होता है वो कैसा होता है, विकसित क्षेत्र। कैसा क्षेत्र होता है, विकसित क्षेत्र होता है। तीसरी अवस्था वाला क्षेत्र जो है कैसा होता है, विकासशील। ये क्षेत्र कैसा होता है, विकासशील क्षेत्र जो है वो होता है। अब देखिए अपन कुछ देशों की अगर जो है बात करें कि कौन कौन सी अवस्था में कौन कौन से देश है, सभी देश का तो अपन लिख नहीं पाएंगे, लेकिन कुछ देशों का जो है अपन यहाँ पर उदाहरण दे सकते हैं कि कौन कौन सा जो है क्षेत्र किस अवस्था में जो है वो आता है। पहली अवस्था की बात करें तो पहली अवस्था में जो है कौन से देश हैं, विश्व के वर्षा वाले आदिवासी क्षेत्र, जिसमें अपन ने बात की कि अफ्रीका के जो है वो घाना जो है क्षेत्र, कांगो बेसिन वाले जो है क्षेत्र, सूडान, अंगोला, ये जो क्षेत्र जो है ज़्यादातर अफ्रीकी क्षेत्र वो सारे जो है आज भी जो है प्रथम अवस्था में है, जहाँ पर जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही जो है वो क्या है, उच्च स्तर पे जो है वो स्थिर है। दूसरी अवस्था की जो है बात करें तो अपन देखें कि जो सन 2000 में अफ्रीका के वे देश जो प्रथम अवस्था में थे वो वर्तमान में दूसरी अवस्था में जो है आ चुके हैं। जैसे अपन ने बात की रोडेशिया, सोमालिया, आदि देश। तीसरी अवस्था की जो अपन बात करें तो तीसरी अवस्था में अपना देश भारत, पाकिस्तान, नेपाल, केन्या, श्रीलंका, ये सारे देश जो हैं ये तीसरी अवस्था में है, जहां पर जन्म दर और मृत्यु दर के बीच में बहुत ही ज़्यादा जो है वो अंतर है। और इसी कारण जो है अपन ने कहा कि यहाँ पर जनसंख्या विस्फोट की स्थिति है। ये बिल्कुल अच्छे से याद रखना है कि तीसरी अवस्था जनसंख्या विस्फोट की अवस्था जो है वो मानी जाती है। फिर चौथी अवस्था, इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, यूएसए, न्यूजीलैंड, आदि देश जो है वो शामिल हैं। पांचवी अवस्था वह अवस्था है जो बिल्कुल जो है क्या हो चुके हैं, विकसित देशों की श्रेणी में जो है वो आते हैं। वो पांचवी अवस्था में शामिल है विकसित देश। जैसे अपन ने कहा ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, ये सारे देश जो हैं वे कौन सी अवस्था में हैं, पांचवी अवस्था, जो अपन ने कहा कि विकसित देशों की श्रेणी में जो है वो माने जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है आप देखिए कि ये जो है जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत जो है अपना जो मॉडल जो है वो इस प्रकार से जो होता है, जिससे अपन
किसी भी देश की भावी जनसंख्या या जनसंख्या का वर्णन जो है वो कर सकते हैं। अपन देखें कि कौन सा देश जो है किस अवस्था में है और आने वाले समय में कौन सी अवस्था में पहुंचेगा। ठीक है, कौन से देश जो है जनसंख्या विस्फोट की आने वाले जो है अवस्था में पहुंचने वाले, तो वहाँ पर जो है खाद्यान्न की कमी जो है वो महसूस होगी, क्योंकि जनसंख्या जो है वो क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अचानक से जनसंख्या में जो है वृद्धि हो रही है, तो अचानक से वृद्धि हो रही है तो वहाँ पर जो है क्या होगा, खाद्यान्न में कमी आएगी। तो इन समस्याओं के बारे में भी जो है पहले से जो है वो समाधान किया जा सकता है। ये किसके द्वारा संभव हो सका, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के द्वारा जो है वो संभव हुआ है। तो इस प्रकार से अपन ने जो है पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी अवस्था जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की जो है वो पांचों अवस्थाएं पढ़ी, और पांचों अवस्था में जो है क्या क्या जो होता है वह भी अपन ने देखा। तो अपन जो है दोबारा एक बार फटाफट रिवीजन करते हैं। पहली अवस्था जो थी जिसमें जो है अपन ने कहा शिक्षा की कमी होने के कारण जन्म दर, मृत्यु दर दोनों ही जो है कैसे थे, उच्च थे। ठीक है ना। क्षेत्र कैसा है, अविकसित क्षेत्र है। कैसा है, अविकसित क्षेत्र। क्षेत्र कैसा होगा, अविकसित। ठीक है, तो जो है पहली अवस्था जो है इस प्रकार से होगी। दूसरी अवस्था में अपन ने बात की कि दूसरी अवस्था में जन्म दर उच्च होती है, लेकिन मृत्यु दर जो है वह भी उच्च होने के साथ साथ गिरावट जो है वो दर्ज की जाती है। उसका कारण क्या कि लोगों में धीरे धीरे जो है वो शिक्षा में सुधार होना, जिसके कारण वो जो है पहले किसके बारे में सोचते हैं, मरने वाले लोगों में जो है वो उनके बारे में सोचते हैं कि किस प्रकार इन लोगों को बचाया जाए। तो मृत्यु दर में जो है वो कमी आती है। तीसरी अवस्था में अपन ने कहा कि जो है कुछ समय के लिए जन्म दर उच्च रहती है, फिर उसमें जो है गिरावट जो है वो दर्ज की जाती है, और मृत्यु दर में जो है वो क्या होती है, मध्यम स्तर पे जो है पहुंच जाती है। और दोनों के बीच का जो अंतर होता है वह जो है उस अपन ने कहा कि जनसंख्या विस्फोट की स्थिति कहलाती है। ठीक है ना। क्षेत्र जो है वो कैसा होता है, विकासशील हो जाता है। जन्म दर जो है और मृत्यु दर दोनों के बारे में आपको बताया। फिर अपन ने कहा कि चौथी अवस्था जो है जिसमें जो है जन्म दर मध्यम स्तर पे पहुंच जाती है और मृत्यु दर जो है वो निम्न स्तर पे जो है वो पहुंच जाती है। क्षेत्र जो है कैसा होता है, अब धीरे धीरे जो है विकासशील से विकसित क्षेत्र की ओर जो है वो बढ़ना शुरू होता है। शिक्षा जो है क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में जो है बहुत बड़ा सुधार जो है यहाँ हो जाता है। पांचवी अवस्था में अपन ने कहा कि पांचवी अवस्था जो है जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही निम्न स्तर पे जो है वो स्थिर हो जाते हैं, जिसका परिणाम क्या है कि जनसंख्या वृद्धि जो है वह उच्च स्तर पे अब क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है। कहने का मतलब जो है अपन क्या कह रहे हैं, मानव शक्ति की कमी। ठीक है ना। ये किसके लिए, पांचवी अवस्था के लिए। सबसे बड़ी समस्या जो क्षेत्र विकसित हो गए हैं, पांचवी व्यवस्था में पहुंच गए, वहां पर अब समस्या क्या आ रही है, मानव शक्ति की कमी। क्योंकि अब धीरे धीरे जो है, क्योंकि जो है जन्म लेने वाले लोगों की संख्या और मरने वाले लोगों की संख्या बिल्कुल निम्न स्तर पर पहुंच गई है। जनसंख्या जो है वो क्या हो गई है, स्थिर हो गई है। जनसंख्या क्या होगी, स्थिर। अब जो है आने वाले युवा पीढ़ी की जो है वो क्या हो रही है, कमी। अब लोग मर नहीं रहे, लेकिन धीरे धीरे आयु के साथ में जो है वो क्या होते जा रहे हैं, वृद्ध होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक समस्या ये भी होती जा रही है कि यहाँ की जनसंख्या जो है वो क्या है, धीरे धीरे वृद्ध होती जा रही है। नए लोग जो है वो क्या है, नहीं आ रहे हैं। तो अपन ने कहा पांचवी अवस्था की समस्या क्या है, मानव शक्ति की जो है वो कमी है। तो यहाँ पर जो है अपन ने देश भी देखे कि जो है आदिवासी घनी जो है जंगलों वाले जो देश, ठीक है ना, जो 0 डिग्री के आसपास जो है अफ्रीकी देश है, वो इसमें जो है शामिल है। रोडेशिया, सोमालिया यहाँ दूसरी अवस्था में। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, केन्या, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सारे देश जो है वो तीसरी अवस्था में है अभी वर्तमान में। चौथी में अपन ने कहा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए, ये क्षेत्र जो है चौथी अवस्था में। और पांचवी अवस्था में ब्रिटेन, जापान, जर्मनी जो है वो शामिल है। तो इस प्रकार जो है ये जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत जो है अपना पूरा हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है और अच्छे से जो है आपको इसको समझना है और जो है डायग्राम को बनाने की कोशिश करना है कॉपी में कि आप किस प्रकार से जो है ये डायग्राम जो है वो बनेगा। आगे जो है ये अध्याय जो है अपना विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि, ये जो है अध्याय अपना जो है पूरा हुआ। आगे जो है अपन एक नए अध्याय के साथ में जो है वो पढ़ना शुरू करेंगे। धन्यवाद।